चलिए इलेक्ट्रिसिटी का और एक वीडियो हम ध्यान देंगे। आज सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन कैसे आपको समझना है और उसको न्यूमेरिकल्स में सर्किट प्रॉब्लम्स है उसमें कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ये वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली सिलेबस में सीरीज़ और पैरेलल का डेरिवेशन है, तो और बहुत साल से पूछा भी नहीं है, तो इस साल हो सकता है आ जाए, तो इसलिए आपको ये थोड़ा मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो सबसे पहले सीरीज़ का हम समझ लेते हैं। तो सीरीज़ में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एक ही पाथ में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो एक ही पाथ मतलब ऐसा नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, तो ऐसे भी हो सकता है। ये देखिए, अभी ये भी पैरेलल में सीरीज़ में है, ये भी सीरीज़ में है। कैसे? क्योंकि यहाँ से जब करंट पास करेगा सो सेम करंट विल फ्लो थ्रू दिस ऑल थ्री रेजिस्टर्स। तो यहाँ से भी वही है, इसमें और कोई ऐसे कनेक्शन नहीं लिया या कनेक्शन जोड़ा है इधर में, है ना, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए एक ही पाथ रहता है, तो वो सीरीज़ में रहते हैं। तो ये याद रख लीजिए, व्हेन दे हैव सिंगल पाथ and the different resistors are connected such that they have single path for the current to flow, then they are in series, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में है बोल के आप सीरीज में लेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे अभी ये थोड़ा मैं जोड़ दिया, नाउ कैन यू टेक दिस थ्री इन सीरीज? नो, अभी नहीं ले सकते। ध्यान दीजिए इस बात को, क्योंकि यहाँ से जब करंट जाएगा तो सम विल गो दिस वे एंड देखिए अभी कुछ यहाँ से जाएगा, तो दैट मीन्स current is divided. The same current is not flowing through all these three because some current is going through the fourth resistor. So that means these three are not in series. तो अभी फिर जो current यहाँ से जाएगा, so there is no connection taken out from here any portion. So these are in series. तो यहाँ भी वैसे ही एक ही पाथ है तो सीरीज में, ठीक है। और बीच में कोई कनेक्शन आ गया तो नहीं ले सकते। तो ये एक हो गया समझने का तरीका। सो सिंगल पाथ है, जब तक सिंगल पाथ है तब तक सीरीज़ में। जिससे 2019 में ये क्वेश्चन आया था, है ना, R1 R2 R3 जो भी है। अभी ये सीरीज़ में है क्या? ये दोनों सीरीज़ में है, हाँ, ये दोनों देखिए सीरीज़ में। यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से जो भी करंट जाएगा इसमें भी उतना ही जाएगा। सो R1 एंड R2 इन सीरीज़, इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। अभी ये यहाँ पर और एक रेजिस्टर में लगा दिया तो देखने में ऐसे लग रहा है, लेकिन ये पैरेलल सीरीज़ में नहीं है, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन आ गया। करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज़ नॉट फ्लोइंग थ्रू दिस, तो ये सीरीज़ में नहीं है। तो एक स्ट्रेट लाइन में है बोल के आप एक सीरीज़ में ले लिया, वो गलत बात है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब इसका R1 R2 R3, अभी यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं। तो यहाँ जो वोल्टेज देगा, सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल सप्लाई एनर्जी एंड करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। अभी देखिए यहाँ जो करंट आई जाएगा, ये सेम करंट यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ, क्योंकि और कोई पाथ नहीं है। जब भी डिफरेंट पाथ आएगा तभी करंट डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर नहीं जाता। तो ये एक पॉइंट हो गया। अभी V इज इक्वल टू IR, तो ये आपने ओम्स लॉ से भी पढ़ा है पिछले वीडियो में। तो अभी I इसमें सेम है लेकिन R अलग है, तो इसमें V1 हो जाएगा, इसमें V2 हो जाएगा, इसमें V3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि I तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग है, तो V अलग हो जाएंगे। अभी तो ये V1 V2 V3, तो इसमें अलग वोल्टेज रहेंगे, इसमें अलग अलग वोल्टेज रहेंगे, लेकिन क्या सेम रहेगा? करंट सेम रहेगा। तो सीरीज़ में याद करिए, सेम करंट डिफरेंट वोल्टेज। अब भी याद कर लीजिए, सेम करंट डिफरेंट वोल्टेज, सीरीज़ में सेम करंट डिफरेंट वोल्टेज। फिर ये याद करेंगे तो पैरेलल का भी याद हो जाएगा, जस्ट उल्टा है। उसमें सेम भी डिफरेंट आई, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो सीरीज़ में सेम करंट, सीरीज़ में सेम करंट डिफरेंट वोल्टेज, तो इसलिए V1 V2 V3 आया। तो अभी यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी कहाँ से आ गया? ये बैटरी सप्लाई दे रहा है, तो इसका V ये सब वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। सो V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, बिकॉज ऑल थ्री आर मेंटेन ड्यू टू दिस सोर्स सेल।
सो V। अब इसमें ये लगा दीजिए IR1 IR2 प्लस IR3, सो IR1 R2 R3। अभी देखिए ये V क्या है, ये इसका है। अभी इमेजिन कीजिए इसी बैटरी के साथ एक ही रेजिस्टर मैंने लगाया, 3 नहीं लगाया, ठीक है। तो ये 3 के बदले में मैंने एक ही लगाया, जैसे 20 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट। तो इसको हम 50 रुपीज़ नोट से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। 20 20 10, तो 3 नोट है लेकिन आप एक ही नोट से रिप्लेस कर सकते हैं, सेम वैल्यू है। तो शॉपकीपर को आप ऐसे भी दे सकते हैं 20 20 10, या 50 रुपीज़ भी दे सकते हैं 50 रुपीज़ का आइटम के लिए। ओके, तो उसी तरह ये 3 रजिस्टर्स will have the same value equivalent to this resistance, single resistance, if it allows the same current to flow। यहाँ 3 रेजिस्टेंस जो करंट दे रहे हैं, यहाँ भी यदि सेम करंट फ्लो कर रहा है, देन दिस विल बी कॉल्ड सीरीज इक्विवेलेंट। सीरीज इक्विवेलेंट। अभी इस केस के लिए क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IRS। तो यहाँ लगा दीजिए ये IRS, सेम I है, कैंसिल हो जाएगा। सो RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका सीरीज़ का फार्मूला हो गया। तो ये डेरिवेशन आ सकता है, तो आप याद कर लीजिए जल्दी से। ओके, अभी इस बेस में सर्किट का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता ही है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, या 4 ओम है, और ये 4 ओम है। तभी आपको डिसाइड करना है कि ये दोनों सीरीज़ में है। तो RS इक्वल्स टू 2 प्लस 2, यानी कि 4 ओम हो गया। अभी ये 4 ओम का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 4 ओम? बाय सॉल्विंग 2 प्लस 2 यू हैव गॉट 4, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो इसका मीनिंग ये है कि आप यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस के बदले में, है ना, तो आपको एक ही रेजिस्टेंस आपने लगाया, ये 4 ओम का लगा। 3 नोट के बदले में एक ही नोट है, तो सेम इफेक्ट है। ये 2 था, उसको सॉल्व करके 4 आया, ठीक है, तो सिंगल रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया। अभी नेक्स्ट है पैरेलल। अभी पैरेलल में क्या होता है, इसमें एक ही पाथ है, तो उसमें डिफरेंट पाथ्स रहेंगे। जैसे ये ऐसा हो गया, 3 रजिस्टर मैंने कनेक्ट कर दिया, तो इनका 3 पाथ है। अभी ये तो R1 R2 R3। तो पैरेलल में क्या होता है, दे हैव द इंडिविजुअल पाथ। जैसे यहाँ से जो करंट गया, देखिए यहाँ से इसके थ्रू से कंप्लीट हो रहा है, तो करंट यहाँ भी चले जाएगा, इसके थ्रू से भी कंप्लीट हो जा रहा है, इसके थ्रू से भी कंप्लीट हो रहा है। तो ये करंट अपने अपने जगह से जाएंगे। अभी मान लीजिए 5 एम्पेयर आया है यहाँ से, तो हो सकता है इधर 2 एम्पेयर 1 एम्पेयर जाए, है ना, हो सकता है। तो 2 + 2 + 1, तो ये 5 यहाँ से आ रहा था, 5 डिवाइड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज यहाँ से इन हो रहा है 5 कूलम पर सेकेंड, तो इधर भी 5 कूलम पर सेकेंड जा रहा है। तो करंट इधर कम क्यों जा रहा है, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए ये कम करंट जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टर्स तो करंट विल फ्लो। अभी यहाँ पर समझने के लिए कैसे करना है पैरेलल, तो मैं आइडिया बता देता हूँ। ये 2 रेजिस्टर को देख लीजिए पहले, तो इन दोनों का एंड देखिए, इधर में दीज एंड्स कनेक्टेड टुगेदर। अभी इन दोनों का जो अदर एंड्स हैं वो भी कनेक्ट होना चाहिए, एक साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक साइड का रेजिस्टर, अदर साइड का एंड, अदर एंड्स, सो दे शुड बी टुगेदर, एक साथ कनेक्ट होना चाहिए, तभी जाके आपको ये पैरेलल होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों का एंड यहाँ आ गया, इसका वेरी अदर एंड फिर कनेक्टेड टुगेदर विदाउट एनी अदर रेजिस्टेंस इन बिटवीन, तो ये पैरेलल में है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑपोजिट एंड्स शुड बी टुगेदर ऐसे। तो
यहाँ भी ऐसे ही है। अभी तीनों देखेंगे तो एक साथ भी ले सकते हैं। ओके, अभी इसका फार्मूला कैसे हम डिराइव करेंगे? तो इसका फार्मूला डिराइव करने के लिए यहाँ से जो करंट जा रहा है ना, तो करंट देखिए यहाँ डिवाइड हो गया, ये I1 ले लेता हूँ, ये I2, ये I3, ये डिफरेंट भी हो सकता है, तो विल टेक ऑल डिफरेंट करेंट्स। तो यहाँ पर क्या है, सेम करंट है नहीं, सो डिफरेंट करंट, सेम वोल्टेज। अभी सेम वोल्टेज क्यों है? क्योंकि दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट्स। मान लो इसका 10 वोल्ट पोटेंशियल है, इसका 2 वोल्ट पोटेंशियल है, तो इसका डिफरेंस क्या हुआ? 10 - 2। इसका क्या हुआ? 10 - 2। इसका अक्रॉस में क्या हुआ? 10 - 2। तो इसलिए सबका 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 वोल्ट हो गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वोल्टेज इज सेम, करंट इज डिफरेंट। तो वोल्टेज डिफरेंट है, करंट वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है। तो अभी यहाँ पर हम करंट का लेके करते हैं। सो I इज़ डिवाइडेड, सो I1 + I2 + I3। तो यहाँ चार्ज कंजर्व्ड होता है, तो ये हम ले लेते हैं इसमें। अभी I का फार्मूला क्या होगा इससे, यहाँ से देख लीजिए जल्दी से। I = V/R। सो V/R1, V/R2, V/R3। V सेम है, V1 V2 नहीं लेना है, इसमें V सेम है, पहले बता दिया, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट्स। ओके, V कॉमन ले लीजिए, 1/R1, R2, 1/R3। सो I अभी सेम केस में इसमें हमें लगाएंगे, इन प्लेस ऑफ ऑल दिस 3 विल कनेक्ट ओनली वन रेजिस्टेंस विच विल सेंड सेम करंट, विच विल अलाउ सेम करंट। तो हम यहाँ I के बदले में V/RP लिख सकते हैं, पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो V काट दीजिए, तो ये फार्मूला आ गया 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये आपका ये फार्मूला हो गया। तो सब में रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, इसमें डायरेक्ट एडिशन है। अभी इस समझ में आ गया? तो इस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है, जो डिफरेंट है करंट डिवाइड हो जाता है, तो I1 I2 I3 लेके करिए। इसमें वोल्टेज डिवाइड है, तो V = V1 + V2 + V3 कीजिए। तो इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट याद करेंगे तो अपने आप स्टेप्स आगे इजीली लिख पाएंगे और सही डेरिवेशन कर पाएंगे। ओके, अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 4 और 4 आया, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो जो ठीक दिख रहे हैं सीरीज़ में दिख रहे हैं, सीरीज़ का सॉल्व कीजिए। अभी ये मिक्स्ड कम्बिनेशन हो गया, पैरेलल में है तो पैरेलल का सॉल्व कीजिए, सॉल्व करते जाइए। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले यहाँ 2 रेजिस्टेंस थे, तो मैंने इन दोनों को देखा कि ये दोनों सीरीज़ में है, दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों सीरीज़ में है, उसको सॉल्व कर लीजिए। सो RS = 2 + 2 4। अभी इसका नया एक डायग्राम आप चाहे तो बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बना सकते हैं। ये 4 Ω। अभी देखिए ये 4 और ये 4 ये पैरेलल में है, ये 4 और ये 4 सीरीज़ में नहीं है, मैंने बता दिया, यहाँ कनेक्शन लिया है। तो इसलिए 1/RP = 1/4 + 1/4, तो 2/4, 1/RP 2, सो 1/RP = 1/2, सो RP = 2। तो यहाँ पर ये 1/2 लिख के मत रखिए, क्योंकि इधर 1/RP है। तो पैरेलल में रेसिप्रोकल लेना मत भूलिए, पैरेलल में रेसिप्रोकल लेना मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आया 2, तो ये 2 का मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट में, अभी ये पॉइंट के बीच में एक ही रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है 2 Ω। अभी देख लीजिए ये 2 और जो रिमेनिंग जो 4 Ω है वो कैसे कनेक्टेड हो गया अभी। तो 2 + अभी RS पहले लिया था, RS डैश ले लीजिए, 2 + 4 6 Ω। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से सीरीज़, पैरेलल, कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड सर्किट, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं।